हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइज आज है 16th ऑफ अप्रैल और हो चुका है बिहार डीएल डीएड 2024 के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम। तो गाइज हम लेकर आ गए हैं पूरा एनालिसिस, कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस आपके लिए, जिसमें आपको अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे और जो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके करेक्ट आंसर्स अलॉन्ग विद देयर करेक्ट फैक्ट्स को देखकर अगर आपने एग्जाम दिया है तो यू कैन क्रॉस चेक योर क्वेश्चन पेपर, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि हाउ मच मार्क्स आर यू गोना गेट, क्योंकि स्कोर अगर अच्छा रहेगा तभी आप अपना जगह बना पाएंगे इस एग्जामिनेशन की सीट पर। ओके, चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देख लेते हैं आज का कंप्लीट वीडियो विद द एग्जाम एनालिसिस एंड ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस एंड आंसर जो कि पूछे गए थे आज, यानी कि 16th ऑफ अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में। गाइज वीडियो को शुरू करने से पहले सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर डेली पाओ। सो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो गाइज लोकतंत्र के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती आज के दिन में है वो है लोकतंत्र को सशक्त बनाना। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए कृषि किस विधि को अपनाते हैं। तो गाइज एक टेक्निक जो कि वो लोग यूज करते हैं वो कहलाती है सोपानी कृषि। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो वो होती हैं अनुदैर्घ्य यात्रिक तरंगे। कौन से द्रव का वाष्पीकरण दर सबसे ज्यादा है। तो गाइज वो है पेट्रोल, सबसे जल्दी उड़ जाता है। भांकड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। वो है सतलुज नदी पर। त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो गाइज वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला सवाल जो कि गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, और भोपाल गैस त्रासदी, जो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी था, ये तो एनी विच वेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। तो गाइस इससे रिलेटेड सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। वेल आज आपके पेपर में ये पूछा गया था कि इस गैस त्रासदी में जो गैस रिलीज हुई थी उस गैस का नाम क्या था। तो गाइस दैट इज मिथाइल आइसोसाइनेट, दैट इज आल्सो MIC। और बात करें इस भोपाल गैस त्रासदी की, तो गाइस ये भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुई थी। 4 दिसंबर 1984 में हुई थी। और ये एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना, इवन आज के डेट में जो वर्स्ट इंडस्ट्रियल एक एक्सीडेंट माना जाता है उसमें भोपाल गैस त्रासदी में नंबर 1 पे इसका नाम आता है। इस भोपाल गैस कांड या फिर भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। और भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक की एक कंपनी थी जिसके कारखाने से एक जहरीली गैस जो कि है मिथाइल आइसोसाइनेट उसका रिसाव हुआ था, जिससे लगभग 15,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। नयन में कौन सी संधि आती है। तो गाइज वो होती है अयादी संधि। मास्टर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि का दूसरा नाम कहलाता है। पीयूष ग्रंथि। मापनी जो होती है वो क्या होती है। तो दैट इज अनुपात। पुस्तकालय में कौन सा समास होता है। संप्रदान तत्पुरुष समास। मोटर वाहन में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो गाइज जो मिरर यूज होता है, रेयर व्यू मिरर, दैट इज उत्तल दर्पण। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तरह का लोहा जो कि नरम लोहा कहलाता है उसका यूज किया जाता है। कलेजा ठंडा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो गाइस उसका मतलब है मन को शांति मिलना। वसा यानी कि फैट में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो गाइस विटामिन A, D, E, K, ये चारों विटामिन आपके फैट में डिसॉल्व हो जाते हैं। औद्योगिक क्रांति का संबंध किस देश से है और यह कौन से उद्योग से संबंधित है। तो गाइस देश की बात करें तो इंग्लैंड से है, और उद्योग की बात करें तो वो वस्त्र उद्योग से संबंधित है। किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण होते हैं। तो गाइस कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे, एनी विच वेज। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है। तो वो होता है आपका वैक्यूम यानी कि निर्वात में। भारत में सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है। गाइस वो है भील जनजाति। और अगर आपको जनजाति से रिलेटेड वीडियो देखना है तो ट्राइब्स का हमारे चैनल पे है, विश्व की प्रमुख जनजातियों इज द टाइटल। वो हमारे चैनल पे लाइव है, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। पंचायती राज कौन सा अनुच्छेद में आता है। अनुच्छेद 40। अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो गाइस 3 तरह के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। द्रव अवस्था में कौन सी धातु अधातु पाई जाती है। तो धातु होती है मरकरी और अधातु होती है ब्रोमीन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। दैट इज टोकोफेरॉल। चक्रपाणी में कौन सा समास होता है। बहुव्रीहि समास। समुद्री मार्ग द्वारा विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था। गाइस वो किया था मैगलन ने।
प्रोपेनॉइक अम्ल का रासायनिक सूत्र, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था गाइस, साइंटिफिक फॉर्मूला, एसआई यूनिट्स वगैरह इस बार एग्जाम में पूछी जा रही है, तो अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपेनॉइक अम्ल यानी कि प्रोपेनॉइक एसिड की बात करें तो उसका जो रासायनिक सूत्र यानी कि साइंटिफिक फॉर्मूला होता है वो होता है C3H6O2। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दैट इज CaOCl2। कहाँ पर भारत में पहले सबसे पहले विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो वो हुआ था दार्जिलिंग में। अमलगम किसे कहते हैं? तो गाइज अमलगम इज समथिंग मिक्सिंग टू थिंग्स टुगेदर। तो पारा तथा अन्य किसी धातु की मिलावट से बनी जो मिश्र धातु होती है उस मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। एक अमलगम पारा तत्व का मिश्र धातु है, जबकि पारा तो है वो एक तरल तत्व है और अमलगम जो है वो कठोर हो जाता है क्योंकि उसको उसके साथ मिक्स कर दिया जाता है। अमलगम की बात करें तो इसका उपयोग दंत भरने के लिए, कीमती धातुओं को बांधने के लिए, ताकि बाद में उन्हें अलग किया जा सके और दर्पण कोटिंग्स का उत्पादन भी किया जा सके, इन सब के लिए यूज होता है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी जुजेप्पे मात्सिनी ने। पंचमणि में कौन सा समास आता है? तो वो है बहुव्रीहि समास। गाइस समास से रिलेटेड, संधि विच्छेद से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो गाइस 1972 में। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के कौन से राज्य में स्थित है? तो गाइस वो है आपका पटना, बिहार में। दैट्स इट गाइस, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके जीएस से रिलेटेड यही थे जो कि आपसे पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आप इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और हम मिलते हैं आपको हमारे अगले वीडियो में।